नमो भगवती वासुदेवाय। आश्विन कृष्ण एकादशी यानी इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी को पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पितर और देव सब तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में पितृदोष संबंधित सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। इसके अलावा घर में संतान बाधा, अन्न, धन और सुख की कमी की सारी दिक्कतें दूर होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही इंदिरा एकादशी की पूजा विधि और कथा भी सुनाएंगे। इस साल 2023 में दिन 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा। सबसे पहले हम आपको इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर पार्थ ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था। तभी उसने वहां देखा कि महर्षि नारद आ रहे हैं। महर्षि नारद को देखकर राजा अपने आसन से उठा और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ सकुशल है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है। आपकी कृपा मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो जाते हैं। हे महर्षि, आप कृपा कर यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने एक संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। तब राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेशा है महर्षि, कृपा कर यथाशीघ्र बताइए। तब महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश कहने की कृपा करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता की यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर
बहुत ही दुख हुआ और उसने महर्षि नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए तथा दान दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दे और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, हे पार्थ, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य को स्वर्गलोक का अधिकारी बनना पड़ता है। मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को इंदिरा एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इससे मान्यता है कि सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।